हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर टेस्ट। ओके। तो चैप्टर टेस्ट में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इक्वल है, राइट। तो हम लोग कैसे करते हैं? जो भी जिस एलिमेंट के प्लेस पर है, जैसे ये वाला इसके साथ में इक्वल होगा, ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, जीरो इसके साथ इक्वल होगा और -6 इसके साथ इक्वल होगा। तो हम लोग को ए अगर पहले निकालना है तो पहले हम लोग a+3 को इक्वल करेंगे 2a+1 के बराबर, 2a+1 के बराबर, और फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को a मिल जाएगा। तो यह है a-2a = 1 - 3। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा -a = -2। तो माइनस माइनस कट, तो a = मिलेगा a = 2। तो a का वैल्यू कितना मिला? 2। ओके। अब b का वैल्यू चाहिए। तो b के वैल्यू के लिए हम लोग या तो इसको b² + 2 = 3 भी ले सकते हैं, या -6 = b² - 5b भी ले सकते हैं। तो मैं पहले वाला ही ले लेता हूँ। पहले b² + 2 = 3 भी ले लेता हूँ। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन +2 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। ओके। तो मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करते हैं, ये मिलेगा b² -2b -b + 2 = 0। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन है b, तो कॉमन ले लिया, b-2 रह जाएगा। यहाँ से हम लोग का कॉमन है -1, तो यह भी b-2 रह जाएगा =0। अब यहाँ से b-2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा b-1 = 0। तो यहाँ पर b का दो वैल्यू मिला, एक b-2 = 0 और b-1 = 0। तो यहाँ से b का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा 1। अब लास्ट काम और करना है, इसमें हम लोग को देख लेना है ये जो दो b का वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे b² - 5b = -6। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले 2 पुट करेंगे और फिर 1 पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 पुट करते हैं, अगर b को 2 से रिप्लेस करते, 2a² - 5 × 2, ये हम लोग को मिलेगा 4 - 10, और ये क्या हो गया? -6 के बराबर। ये -6 के बराबर है। तो एक हम लोग का b का आंसर मिल चुका है। मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक है b = 2। अब 1 पुट करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम लोग डायरेक्टली पुट करके देख लेंगे। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -5 × 1, ये मिलेगा 5 माइनस 1 - 5, और यह मिलेगा हम लोग को -4, राइट। तो यह -6 के बराबर नहीं है, तो बी हम लोग का b ≠ 1, मतलब कि ये हम लोग का आंसर में नहीं होगा। हम लोग का दो आंसर होगा, एक होगा a = 2 और दूसरा होगा b = 2। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। क्या बोल रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड ए बी सी एंड डी, चारों का हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर ये कुछ हम लोग का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से ना चारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो अगर चारों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये मेरा मैट्रिसेस हो जाएगा 3a 3b 3c 3d।
ओके, और इसमें हम लोग को दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो फिर इसको ऐड कर कैसे करेंगे, ये 4 जो है वह ऐड होगा ए के साथ में, जो जिस प्लेस में उसी के साथ में ऐड होगा। तो 4 प्लस ए, अब ए प्लस बी है वो 6 के साथ में ऐड होगा। तो ए प्लस बी प्लस 6, सी प्लस डी माइनस 1 के साथ ऐड होगा। सी प्लस डी माइनस 1, थ्री 2D के साथ में ऐड होगा। 3 + 2D, ये। अब हम लोग को ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग इसको पिक कर लेते हैं, 3A 4 + A, इसको हम लोग पिक करेंगे तो 3A = 4 + A। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो यह मिलेगा 3A - A = 4। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2A = 4, और यहाँ से हम लोग को A = मिल जाएगा 4/2, और यह हम लोग को कितना देगा, 2, राइट। तो ए हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग को चाहिए बी। तो देखो ये वाला जो 3B है ना, वह इसके साथ इक्वल होगा, जो जिस प्लेस में उसी के साथ इक्वल होगा। तो 3B = A + B + 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा 3B - B, और A का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 2, तो इसे हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, 2 + 6 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2B = 8। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा B = 8/2, और यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग B निकाल चुके हैं। अब हम लोग को C निकालना है और D निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग D फाइंड आउट करते हैं। देखो 3D = 3 + 2D है, मैं यहाँ पर करूँ 3D = 3 + 2D। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 3D - 2D = 3। यहाँ से हम लोग को मिलेगा D = 3। तो D हम लोग को मिल चुका, अब C चाहिए। तो 3C, यहाँ पर है 3C = C + D - 1। D = 3 है हमारे पास में, तो ये मिलेगा 3C - C = 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है, 2, और यहाँ से 3C - C, ये हो गया 2C = 2। तो C = हो जाएगा 2/2 = 1। तो इस तरह से हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिला है एक बार हम लोग लिख लेते हैं। A = हम लोग को मिला है 2, B = मिला है 4, C = मिला है 1, और D = हम लोग को मिला है 3। तो यह हो गया हम लोग का इसका, यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला हुआ डिटरमाइन द मैट्रिसेस A एंड B। A और B हम लोग को फाइंड आउट करना है वेन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ध्यान देना, इस पर A + 2B = कुछ दिया हुआ है, और 2A - B = कुछ दिया हुआ है। ओके, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम लोग करते थे, ठीक वैसे ही कुछ हम लोग को करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 2A - B = 2, 2 - 1, 2 - 1। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा 4A - 2B = ये मिलेगा 4 - 2, 4 - 2। तो ये है हम लोग का इक्वेशन 1, और ये है हम लोग का इक्वेशन 2। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा A + 2B + 4A - 2B। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, 2, 6 - 3 प्लस 4 - 2, 4 - 2। अब जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2B और ये 2B कट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा A + 4A =
ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 1 + 4 5, 2 - 2 0, 6 + 4 10, -3 - 2 -5। तो a + 4a हम लोग को मिलेगा 5a इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 0 2 -1। यह 5 इसके साथ में कट, तो a इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है 1 0 2 -1। यह हो गया हम लोग का a का आंसर। ओके, यह हो गया हम लोग का a। अभी हम लोग को चाहिए b, तो b हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करने से b मिलेगा। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं a + 2b। यहाँ पर a + 2b इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है हम लोग का 1 2 6 -3, 1 2 6 -3, 1 2 6 -3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग a पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले लिखूँ 2b इक्वल टू, 2b इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 1 2 6 -3, 2b इक्वल टू यहाँ पर a हो जाएगा। तो यहाँ पर करूँ 2b इक्वल टू 1 2 6 -3, और a है हम लोग के पास में 1 0 2 -1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना है। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 0 2 होगा, 6 - 2 4 होगा, -3, और ये एक माइनस इसको प्लस कर देगा। तो -3 + 1 ये हो जाएगा -2, -2। अब पूरे में से 2 को कॉमन ले लिया, तो यह मिलेगा 0 1 2 -1। ये 2 इसके साथ में कट, ये 2 इसके साथ में कट, तो हमें b मिलेगा 0 1 2 -1। ये है हम लोग का b, और a है हम लोग, ये वाला हम लोग का a है, और ये हम लोग का इसका b है।